हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या बिहारी होना गुनाह है? राम पुकार यादव की मौत और सिस्टम की चुप्पी। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक दर्द है, एक चीख है, एक ऐसे बिहारी मजदूर की चीख जो अपने ही देश में अपमान, शोषण और जिल्लत सहते सहते टूट गया। 31 साल के राम पुकार यादव बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे। एक छोटी बच्ची के पिता, एक परिवार का सहारा, आज इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मई में ही, इस महीने में ही आत्महत्या कर ली कुछ 10 दिन पहले। लेकिन मरने से पहले वो 8 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ गए और उस नोट में सिर्फ उनके दर्द की कहानी नहीं थी, बल्कि उस सोच का काला चेहरा था जो आज भी बिहारियों को इंसान नहीं समझती। राम पुकार यादव ने लिखा कि उनका मैनेजर उन्हें बिहारी कहकर जलील करता था। मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, गालियां, अपमान, यहाँ तक कि उनसे लड़कियों का इंतजाम करने के लिए भी कहा जाता था। और जब उन्होंने मना किया तो उनकी पत्नी तक पर गंदी बातें की गईं। सोचिए, किसी इंसान के आत्मसम्मान को कितना कुचला गया होगा कि वो ये सब लिखकर मौत को गले लगा बैठा। और सबसे शर्मनाक बात, उनके मैनेजर ने कथित तौर पर कहा, बिहार की औरतों की कीमत ही क्या है, 80,000 रुपए। हरियाणा में भैंस उससे महंगी बिकती है। ये सिर्फ एक आदमी की घटिया सोच नहीं, ये उस मानसिकता का जहर है जो बिहारियों को मजदूर तो मानती है लेकिन इंसान नहीं मानती। सवाल यह है कि आखिर कब तक बिहारी या युवा दूसरे राज्यों में जाकर अपमान सहते रहेंगे? कब तक बिहार का मजदूर सस्ता समझा जाएगा? कब तक बिहारी होना मजाक बना रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार के नेता आखिर कर क्या रहे हैं? चुनाव के समय बिहारी मजदूर याद आते हैं, उनके वोट याद आते हैं, उनकी गरीबी पर राजनीति होती है। लेकिन जब वही बिहारी दूसरे राज्यों में अपमानित होता है, मर जाता है, तो सरकार की आवाज क्यों नहीं निकलती? अगर बिहार में रोजगार होता और फैक्ट्रियां होती, अगर युवाओं के लिए अवसर होते, तो शायद राम पुकार यादव को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता। लेकिन सच यही है, आज भी लाखों बिहारी मजबूरी में पलायन कर रहे हैं और कई जगहों पर उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि कमतर इंसान समझा जाता है। हम किसी राज्य या वहां के आम लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो भी इंसानियत के खिलाफ बोलेगा, जो भी किसी की इज्जत को कुचलेगा, उसकी आलोचना होना जरूरी है। राम पुकार यादव अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका दर्द, उनका आखिरी खत पूरे देश से सवाल पूछ रहा है, क्या बिहार की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? क्या एक मजदूर की कोई इज्जत नहीं? क्या सिस्टम सिर्फ भाषण देने के लिए है? आज जरूरत है कि बिहार सरकार इस मामले पर मजबूती से आवाज उठाए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सबसे जरूरी, बिहार के युवाओं को ऐसा बिहार मिले जहां उन्हें सम्मान के साथ जीने और कमाने का मौका मिले। राम पुकार यादव को इंसाफ मिलना चाहिए और बिहारियों को सम्मान। अगर आप भी मानते हैं कि किसी इंसान की इज्जत उसके राज्य से छोटी नहीं होती, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि राम पुकार यादव की आवाज दब न जाए। और सबसे ज्यादा दायित्व तो बनता है सरकार का, हुकूमत का, कम से कम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए कैसा कब तक चलेगा? ठीक है, बहुत से लोग यूपी, बिहार से और भी राज्यों से दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, लेकिन मजबूरी में ही जाते हैं। यह भी एक बात पक्की है, आप अपने स्टेट में, अपने राज्य में वो काम नहीं कर पाए, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तभी लोगों को दूसरी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उसके बाद वहां जाके दूसरा कोई जो है तो इस हिसाब से जलील करे किसी को कि कोई फांसी लगाने पे मजबूर हो जाए। सरकार क्या कर रही है? अभी दिल्ली में, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, जो वाकया पेश आया था, पांडु कुमार को एक हवलदार ने ही पुलिस गोली मार दिया था। क्या किया? ऊपर से जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि मार दिया तो मार। ये कौन सी बात होती है? आप मंत्री हैं, आप बिहारी हैं, और एक बिहारी को बिहारी बोल के मार दिया गया, आपको बोलते हैं कि मार दिया गया तो मार दिया। क्या है ये? इतने घटिया सोच और इतने घटिया तरीके से काम करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के उस पोस्ट पे होना ही नहीं चाहिए जहां पे ये लोग हैं। इन लोगों को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? रोजगार नहीं दे सकते हैं कम से कम, तो जो रोजगार के लिए दूसरी जगह पलायन कर रहा है, जो दूसरी जगह जा रहा है, वहां उनको सम्मान तो मिलना चाहिए। इंसान तो है। बिहार को कम तक क्यों आगा जाता है? सरकार बिहार की क्या कर रही है? इतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाई कभी भी? हम किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार पे निशाना नहीं साध रहे। आखिर शुरू से अब तक क्यों नहीं हो पाया बिहार इस लायक? दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है बिहारियों को? और वहां भी जाने पर इस लेवल से क्यों देखा जाता है जैसा कि इनके साथ हुआ? ये सब सवाल है और सरकार को गंभीरता से इस पर
सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। अभी नए नए हमारे मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, उनको तो कम से कम ये सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल इसमें आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।